हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 का टॉपिक नंबर 2 इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। यानी ऐसा प्रोसेसर जो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करता है और जितना भी डेटा आप इनपुट और आउटपुट में लेते हैं वो मेमोरी के साथ प्रोवाइड कराता है ऐसा प्रोसेसर। तो अ कंप्यूटर में यूज्ड वन और मोर एक्सटर्नल प्रोसेसर एंड असाइन देम द टास्क ऑफ कम्युनिकेशन विथ ऑल आईओ डिवाइसेस। तो एक कंप्यूटर में एक से अधिक आईओ प्रोसेसर हो सकते हैं और वो सारे प्रोसेसर क्या करेंगे, अलग अलग इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, है ना। इन दिस कॉन्फ़िगरेशन कंप्यूटर सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू अ मेमोरी यूनिट एंड सम नंबर ऑफ प्रोसेसर कंप्राइज्ड ऑफ अ सीपीयू एंड वन और मोर आईओपी यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक कंप्यूटर सिस्टम को हमने तीन पार्ट में बांट दिया है। एक आपका मेमोरी यूनिट होगा, दूसरा होगा आपका सीपीयू और तीसरा यानी प्रोसेसर यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। और इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एक से अधिक हो सकते हैं। Every IOP take care of IO task, so CPU get relieved from core IO task। तो जितने भी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर हैं वो जितनी भी इनपुट आउटपुट टास्क यानी इनपुट आ रहा है सिस्टम में या कोई आउटपुट जा रहा है तो उसका ध्यान रखने का काम किसका हो जाएगा, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का हो जाएगा। तो सीपीयू जो है वो इस बात से बिल्कुल क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलीव्ड हो जाएगा कि कौन सी डिवाइस इनपुट कर रही है या किस डिवाइस को आउटपुट भेजना है। ये काम किसके पास आ गया, आपका सीधा सीधा आईओपी के पास आ गया है। द आईओपी सिमिलर टू द सीपीयू बट इट डिजाइन ओनली फॉर आईओ ऑपरेशन। तो आईओपी भी एक तरह का प्रोसेसर है, जैसे आपका सीपीयू एक प्रोसेसर होता है, लेकिन इसका जो मेन पर्पस है वो सिर्फ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए ही है। द आईओपी कैन फेच एंड एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन टू फैसिलिटेट आईओ ट्रांसफर। तो आईओपी क्या कर सकता है आपका कि अलग अलग इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है या एग्जीक्यूट करता है ना। तो जितने भी इनपुट या आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आते हैं यानी इनपुट में आपने कोई डेटा दिया है तो आईओपी उसको क्या करेगा, फेच करेगा और मेमोरी तक पहुंचाएगा। अगर आपने आउटपुट में कोई डेटा मांगा है तो आईओपी क्या करेगा, उसको मेमोरी से लेगा और वापस आउटपुट तक पहुंचाएगा। इन एडिशन आईओपी कैन परफॉर्म अदर प्रोसेसिंग टास्क सच एज अर्थमेटिक, लॉजिकल एंड कोड ट्रांसलेशन ऑपरेशन। तो इसके अलावा आईओपी ये सारे ऑपरेशन करता है, जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, कोड ट्रांसलेशन टास्क। नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट प्रोसेसर का डायग्राम। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कैसे काम करता है, तो जैसे अभी हमने देखा था एक कंप्यूटर सिस्टम को तीन भाग में बांटा गया है डायग्राम के अंदर। एक आपका मेमोरी यूनिट है, दूसरा आपका सीपीयू और एक है आपका इनपुट आउटपुट प्रोसेसर। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर एक से अधिक हो सकते हैं और जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेज यानी इनपुट आउटपुट डिवाइसेज जो हैं वो किससे कनेक्टेड है, आपकी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर से कनेक्टेड है। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विथ टू प्रोसेसर शोन इन फिगर। एक ब्लॉक डायग्राम आपको बता रखा है जिसके अंदर दो प्रोसेसर हैं। द मेमोरी यूनिट ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन। तो मेमोरी यूनिट दोनों के बीच में आ रही है, यानी सीपीयू भी मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है और आईओपी भी मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है। विद द कंसेप्ट सेंट्रल पोजीशन एंड कम्युनिकेट विथ ईच अदर, कम्युनिकेट विथ ईच प्रोसेसर विथ कंसेप्ट ऑफ डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। यानी किसी भी इनपुट डिवाइस को अगर मेमोरी एक्सेस करनी तो उसको सीपीयू के पास नहीं जाना पड़ेगा, वो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के थ्रू मेमोरी एक्सेस कर सकता है। द सीपीयू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ कंप्यूटेशनल टास्क। तो सीपीयू के पास सिर्फ कंप्यूटेशनल टास्क जाएंगे, कोई भी इनपुट आउटपुट टास्क सीपीयू के पास नहीं जाएगा। द आईओपी परफॉर्म टास्क ऑफ डेटा ट्रांसफर बिटवीन वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस एंड द मेमोरी यूनिट। तो आईओपी क्या करेगा, आपकी अलग अलग जो पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और मेमोरी यूनिट है दोनों के बीच में डेटा को कम्युनिकेट कराना या ट्रांसफर कराने का काम करेगा। द सीपीयू असाइन टास्क ऑफ इनिशिएटिंग द आईओ प्रोग्राम। तो सीपीयू जो आईओ प्रोग्राम है यानी इनपुट आउटपुट प्रोग्राम है, इस तरह के काम या टास्क को शुरू करने का जो वर्क है वो किसको असाइन कर रहा है, सीपीयू आईओपी यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसर को असाइन कर रहा है। तो सीपीयू इस जिम्मेदारी से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा। कोई भी इनपुट डिवाइस या आउटपुट डिवाइस कम्युनिकेशन करना चाहता है कंप्यूटर से, ये सारी जिम्मेदारी किसके पास आ जाएगी, आईओपी के पास आ जाएगी। And after this, the IOP operate immediately from the CPU
एंड कंटिन्यू द ट्रांसफर डेटा फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइसेस एंड मेमोरी। तो इसके बाद आईओपी की जिम्मेदारी हो जाएगी कि जितनी भी एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस हैं और मेमोरी यूनिट है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो सके। तो यहां पे दे रखा है आईओ प्रोसेसिंग कैसे होता है, तो एक फ्लो चार्ट बता रखा है। एक तरफ आपका सीपीयू ऑपरेशन बता रखे हैं, एक तरफ आईओपी ऑपरेशन बता रखे हैं। द कम्युनिकेशन बिटवीन सीपीयू एंड द आईओपी कैन बी परफॉर्म्ड इनटू डिफरेंट मैनर। मतलब दो चीजें आपके पास, एक तो सीपीयू है और एक है आईओपी, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है वो अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। इन मोस्ट केसेस द मेमोरी यूनिट एक्ट एज मैसेज सेंटर। तो मेमोरी यूनिट क्या है, सेंटराइज पोजीशन पे है, तो वो मैसेज सेंटर बन जाएगा। वेयर एवरी प्रोसेसर प्रोवाइड कम्युनिकेशन टू आईओ डिवाइसेस। तो हर एक प्रोसेसर क्या कर रहा है, यानी हर एक आईओपी कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर रहा है मेमोरी और आईओ डिवाइस के बीच में। Here we have an example method in which CPU and IOP communication is shown। तो ये जो आपके सामने फ्लो चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर बता रखा है कि एक CPU और एक IOP प्रोसेसर होता है, उनके बीच में किस तरह से कम्युनिकेशन होता है। तो एक फ्लो चार्ट के थ्रू मैंने यहाँ पे समझाया है। इस फ्लो चार्ट को हम 1 by 1 स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या है इसके अंदर। द CPU send an instruction to test IOP path। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, सीपीयू एक इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहा है टू टेस्ट आईओपी पाथ। और किसको सेंड कर रहा है, आईओ प्रोसेसर आईओपी को इंस्ट्रक्शन सेंड कर रहा है ना, कि पाथ फ्री है या नहीं, या आईओपी फ्री है या नहीं, इनपुट आउटपुट डिवाइस फ्री है या नहीं, या कहीं बिजी है। आईओपी रेस्पॉन्स बाय इंसर्टिंग अ स्टेटस वर्ड इन मेमोरी फॉर द सीपीयू टू चेक। तो आईओपी क्या करता है, इसका एक रेस्पॉन्स भेजता है ना। रेस्पॉन्स किस फॉर्म में भेजता है, स्टेटस वर्ड की फॉर्म में भेजता है। और स्टेटस वर्ड आपका 0-1 यानी बिट की फॉर्म में होगा। उस स्टेटस वर्ड में बताया गया होगा कि जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो फ्री है या नहीं, या बिजी है। तो उनकी जो कंडीशन है वो किस में आएगी, स्टेटस वर्ड में आएगी। तो सेकंड पॉइंट में दे रखा है वी हैव बिट 0-1 टू चेक द स्टेटस वर्ड इंडिकेट द कंडीशन ऑफ आईओपी एंड आईओ डिवाइसेस। तो जो स्टेटस वर्ड है वो बताएगा कि आपका आईओपी फ्री है या नहीं और आईओ डिवाइसेस फ्री है या नहीं। तो स्टेटस वर्ड में एक कंडीशन आएगी सीपीयू के पास में, सच एज आईओपी ओवरलोड कंडीशन, डिवाइस इज बिजी विथ अनदर ट्रांसफर और डिवाइस इज रेडी फॉर ट्रांसफर। तो ये अलग अलग तरह की कंडीशन पॉसिबल हो सकती है। जब भी सीपीयू कोई इंस्ट्रक्शन भेजेगा आईओपी पाथ को, तो इस तरह के रेस्पॉन्स सीपीयू को वापस मिल सकते हैं। CPU refers the status word in memory to decide what to do next। तो CPU जो स्टेटस वर्ड का डेटा है उसको रेफर करेगा और उसके आधार पर डिसाइड करेगा कि आगे क्या काम करना है, यानी प्रोसेसिंग करना है या नहीं, या आईओ यानी इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग हो पाएगा या नहीं। तो ये डिसाइड करेगा स्टेटस वर्ड की वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट दे रखा है द CPU send instruction to start IO transfer and then memory address received with this instruction to guide IOP where to find this program। तो जब भी आपको IOP या IO डिवाइसेस फ्री मिलेगा, मतलब रेडी टू ट्रांसफर मिलेगा, तो CPU क्या करेगा, एक मेमोरी एड्रेस सेंड करेगा, है ना। CPU सेंड इंस्ट्रक्शन टू स्टार्ट IO ट्रांसफर। CPU सबसे पहले क्या कर रहा है, IOP को एक इंस्ट्रक्शन सेट कर रहा है कि इनपुट आउटपुट ट्रांसफर को परफॉर्म किया जाए, और उसके साथ क्या दे रहा है, मेमोरी एड्रेस दे रहा है जहां पर आपका प्रोग्राम पड़ा है या प्रोग्राम स्टोर कराना है। यानी आप इनपुट कर रहे हो कोई भी डेटा, तो उस मेमोरी एड्रेस पे क्या होगा, प्रोग्राम स्टोर होगा। और अगर आप आउटपुट कर रहे हो तो उस मेमोरी एड्रेस से प्रोग्राम फेच होगा। तो क्या काम कराना है, यानी इनपुट कराना है, तो डेटा उस मेमोरी एड्रेस पे क्या होगा, स्टोर किया जाएगा। और अगर आपको आउटपुट देना है तो उस मेमोरी एड्रेस से डेटा लिया जाएगा या फेच किया जाएगा। तो ये गाइडेंस मिलेगी सीपीयू के द्वारा आईओपी को, और आईओपी के पास ये इंफॉर्मेशन जाएगी ये प्रोग्राम कहां जाएगा। तो यहां पे दे रखा है आईओपी के अंदर सेकंड पॉइंट एक्सेस मेमोरी फॉर आईओपी प्रोग्राम। तो इस सेकंड जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन आया आईओपी के पास, तो आईओपी क्या करेगा, जितने भी प्रोग्राम को एक्सेस करना है उसके लिए मेमोरी की स्पेस को यूज में ले लेगा। द सीपीयू नाउ कंटिन्यू विथ अदर प्रोग्राम वाइल आईओपी इज बिजी विथ आईओ प्रोग्राम। तो 6 पॉइंट में दे रखा है कि सीपीयू जो है वो अपने दूसरे प्रोग्राम में कंटिन्यू हो जाएगा, जबकि आईओ जो है वो क्या कर रहा है,
इनपुट आउटपुट ट्रांसफर में बिजी हो जाएगा। और यहाँ पे कंसेप्ट आएगा डीएमए यानी डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका मतलब ये होता है कि आपका कोई भी डेटा जो है वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है इनपुट आउटपुट डिवाइस से मेमोरी के अंदर, या मेमोरी से इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ सीपीयू। मतलब सीपीयू का कोई योगदान नहीं है, इनपुट आउटपुट डिवाइस डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस कर पा रही है, इसलिए इसका नाम है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और इसके बाद एक स्टेटस रिपोर्ट प्रिपेयर होगी। तो यहां पे दे रखा है ऑल आईओ प्रोग्राम रेफर्ड बाय डीएमए ट्रांसफर। तो जितने भी आईओ प्रोग्राम होंगे उसके अंदर डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस किया जाएगा। व्हेन आईओपी टर्मिनेट द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम इट सेंड एन इंटरप्ट रिक्वेस्ट टू सीपीयू। यानी आईओ ट्रांसफर आपका जब परफॉर्म हो जाएगा तो क्या कर रहा है आईओपी, एक इंटरप्ट भेजेगा सीपीयू को, है ना। इंटरप्ट यानी रुकावट या व्यवधान बोल सकते हैं बीच में, क्योंकि सीपीयू ऑलरेडी किसी और टास्क में क्या होगा, बिजी होगा। लेकिन आईओ ने क्या करा, आईओ ने अपना काम पूरा कर लिया, है ना। इनपुट आउटपुट प्रोसेसर ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, तो ये वापस क्या कर रहा है, सीपीयू को एक इंटरप्ट भेज रहा है ना। तो इंटरप्ट जैसे ही सीपीयू के पास आया, द सीपीयू रेस्पॉन्स द इंटरप्ट बाय इशूइंग एन इंस्ट्रक्शन टू रीड द स्टेटस फ्रॉम आईओपी। तो जैसे ही सीपीयू के पास इंटरप्ट आया तो सीपीयू उसके बदले में क्या कर रहा है, एक रेस्पॉन्स सेंड कर रहा है। और रेस्पॉन्स में क्या चेक कर रहा है कि जो स्टेटस है आईओपी का वो क्या बोल रहा है, कि ट्रांसफर आपका कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है, या कोई एरर आई है। तो आइए देखते हैं इसमें। द आईओपी रेस्पॉन्स बाय प्लेसिंग द कंटेंट ऑफ स्टेटस रिपोर्ट इनटू स्पेसिफाइंग मेमोरी लोकेशन। तो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर क्या कर रहा है, वापस एक स्टेटस रिपोर्ट जनरेट कर रहा है कि जो आईओ ट्रांसफर है उसकी रिपोर्ट, यानी आईओ ट्रांसफर सही परफॉर्म हुआ है या नहीं, वो एक रिपोर्ट के फॉर्म में एक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर देगा। द स्टेटस वर्ड इंडिकेट वेदर द ट्रांसफर हैज बीन कंप्लीटेड और एनी एरर अकर ड्यूरिंग द ट्रांसफर। तो यहाँ पे यही बात बता रखी, स्टेटस वर्ड या रिपोर्ट जो है वो बताएगा कि आपका जो ट्रांसफर है यानी इनपुट आउटपुट ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है या नहीं। By inspection 12 पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, by inspection of the bits in the status CPU determine that the IO operation are completed satisfactorily without any error or not। तो यहां पे जैसे ही CPU चेक करेगा आपके स्टेटस वर्ड को या स्टेटस रिपोर्ट को, तो उसके बाद CPU को पता पड़ेगा कि जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन होना था वो सक्सेसफुली हुआ है या नहीं, है ना। और सक्सेसफुली नहीं हुआ है तो उसमें कोई एरर तो नहीं आई है, और क्या एरर आई है ना। अगर सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाता है, आफ्टर सक्सेसफुल ट्रांसफर सीपीयू कंटिन्यू विथ अदर ऑपरेशन और टास्क। तो जब सक्सेसफुल ट्रांसफर हो जाएगा तो सीपीयू अपने अदर ऑपरेशन और टास्क में कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये आपका जो टॉपिक था वो पूरा आईओ प्रोसेसिंग से रिलेटेड था, और ये इसके अंदर हमने जो समझा है वो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर की वर्किंग, सीपीयू और डीएमए को कंसेप्ट को यूज में लेते हुए समझा है। इसके आगे जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का कंसेप्ट क्या होता है। तो जैसे ही वो टॉपिक आएगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।